आज ये सहारनपुर का गांव है, कुतुबपुर नागल के पास है। नागल के पास में। और नरेंद्र राणा, श्याम सिंह राणा पिताजी का नाम। ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं नरेंद्र राणा जी, काफी दिनों से जुड़े हुए। उस टाइम पर हमारे क्या है कि आज तो 16-17 हजार फॉलोवर हैं, और ये उस दिन से जुड़े हुए जिस टाइम पर हमारे 20-22 फॉलोवर ही थे। काफी दिनों से जुड़े हुए, और इनसे जानेंगे भी। देखो अभी 1.5 साल के पेड़ है, झूठ कुछ नहीं है। अगर कोई और यूट्यूबर भी ये सोचना चाहे कि झूठ बोल रहा है जसवीर, ये है वो है, तो वो भी आकर देख सकता है। अगर किसी भाई को इनका नंबर चाहिएगा कि यूट्यूबर, क्योंकि बहुत वीडियो बनावे हैं और आधी चीजें फेक दिखावे हैं, तो हमारा कोई भी जो है फेक दिखाने का मतलब, हम ग्राउंड रिपोर्ट शूट करते हैं जब भी जाते हैं। यहाँ बिल्कुल ग्राउंड पर आए, लोकेशन भी डाल दूंगा अगर आप कहोगे। और ग्रोथ आपको 1.5 साल की दिखाता हूँ। देखो मात्र 1.5 साल की, और मेहनत इन्होंने बहुत कर रखी, क्योंकि मेहनत तो दिखाई ही दे रही। ये देखो 20 इंची का पेड़ है, आ जाओ आगे भी दिखाऊंगा। बहुत लोगों के फोन आए, थोड़ा नजदीक हो जाओ। बहुत लोगों के हमारे पास में फोन आए, साहब 3 साल में पॉपुलर तैयार कैसे हो? तो भैया 3 साल में, देखो 21 इंची का पेड़ है, 3 साल में पॉपुलर तैयार करने के लिए दिन रात एक करना पड़ता है। जैसे बच्चे को पालने के लिए, बच्चा जिस टाइम पे पैदा होता है और 5 साल तक का जब तक नहीं होता, जब तक उसकी ऐसे देखभाल करनी पड़े कि या तो माँ को पता हो या बाप को पता हो। कभी उसे दवाई देनी, कभी खांसी होगी, कभी जुकाम हो गया, कभी निमोनिया हो गया। 5 साल तक यही प्रक्रिया चलती रहे, है ना जी? ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। हाँ। आ जाओ अगला पेड़ भी दिखा दू। कभी नु कह दे एक आधे पेड़ पे फित्ता मार दिया, सारे पे फील्ड एक्सपर्ट हो जी, सारों पे। इसमें कुछ पेड़ कमजोर भी हैं। कमजोर क्यों हैं? क्योंकि इनके पेड़ नीलगाय ने तोड़ दिए। 70-80 पेड़। हाँ जी। ये देखो 21 इंच का पेड़ है। अब जब ये पेड़ 21 इंच का है, आने वाले जब 1.5 साल में और ये कितने इंची का होगा, थोड़ा सोच के देखो। और बाकी इन्होंने 109 और 110 दोनों वैरायटियां लगा रखी। दोनों वैरायटियां जानदार है, बाजार में ज्यादा भाव में बिकने वाली है। और पेड़ कौन सी दूरी है जी? या 14x14 14x14 पर लगा रखी पेड़। आप जो पूछते हैं ना कि भैया जसवीर भाई बेस्ट दूरी क्या है, तो लोग तो यूँ 16 पे भी लगा रहे हैं। हमने भी काफी पेड़ लगाए, लगाने के लिए जावे भी। तो बेस्ट दूरियां इसमें जो है ना, हम जैसे ग्राउंड रिपोर्ट पर जावे, दूर दूर घूमने जावे, कहीं कहीं जावे, तो बेस्ट दूरियां इसमें 12, 13, 14। इससे ज्यादा बड़ी दूरी आपको नहीं रखनी। इससे ज्यादा बड़ी दूरी हम क्यों रखते हैं और कब रखते हैं, इसमें कई कारण हो जाते हैं। किसी को अगर गेहूं बोने के टाइम पर कंपेन चलानी है तो उसकी अलग दूरी होगी। अगर कोई और मशीन चलानी है, जैसे किसी की बड़ी ट्राली होगी, 18 फुटी होगी, कितने फुटी होगी, फिर उसके हिसाब से खेत को मेंटेन करना पड़ता है। बाकी जितनी भी जानकारी है कुछ तो चैनल पर पड़ी है। और अगर आपको कुछ और पूछना, जो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है ना, आप हमें फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। बहुत सी बार हो जाता है कि हम फ़ोन नहीं उठा पाते, तो हम अपनी तरफ से भी कर लें, और या फिर हम शाम के टाइम बात करें, क्योंकि काम करते समय जो है वाइब्रेशन हो, वाइब्रेशन में काम नहीं होता। इनसे जानेंगे, ये जब से जुड़े हुए हमने, हमारे से कोई शिकायत तो नहीं है, मतलब फोन वोन के बारे में बताओ जी कुछ। नहीं जी, आपकी कोई शिकायत नहीं। आपने तो इतनी बढ़िया दवा बताई कि इतनी बढ़िया तो किसी उसने भी नहीं बताई मुझे, जहाँ ये दुकान खुली, दुकान वालों ने भी। जी। और जी आपने मुझे 5 महीने फोन कर तो है कि आप आज मिले मुझे। आज तो आज आपने बुलाया था, इसलिए हमने भी इरादा करके आए। थोड़ा मौसम भी खराब था, मैं कहा चलो भाई आज नहीं, बहुत धन्यवाद। आज तो साहब से मिल के ही आएंगे, तो बहुत इरादा किया। ऐसा कोई भी किसान अगर हमसे मिलना चाहता है, बुलाना चाहता है, अपने खेत की वीडियो बनाना चाहता है, लगा मेरे तो बिल्कुल हम जरूर आएंगे। थोड़ा लेट तो देखो हो सके, बाकी जैसे वो कहें कि देर है पर अंधेर नहीं है। आ जाओ अगला पेड़ दिखाता हूँ, आ जाओ। दवा बहुत बढ़िया बताएगी आपने, दवा तो ऐसी बताई, बस बाबूजी कुछ ना बस। ये देखो, अब हम इतनी सटीकता से इतना ज्ञान क्यों रखते हैं, क्योंकि हमारे साथ में क्या है, किसान भी जुड़े हुए, ऐसे किसान भी जुड़े हुए और डॉक्टर भी जुड़े हुए। हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, कोई अगर किसान हमसे दवाई पूछता है, जैसे इन्होंने पूछी,
तो 2 4 6 डॉक्टर 21 इंच का पेड़ है, 2 4 6 डॉक्टरों से हम पहले सलाह करेंगे, बैठ के मीटिंग करेंगे। अभी 5-4 दिन में हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, जिससे आपको दूसरे दिन तीसरे दिन पॉपुलर की बीमारी से निजात पाने के तरीके बताए जाया दवाई करेंगे। बहुत बढ़िया बताई जी आपने। सुराग वाली जो बर्मा जो क्या बोल रहे हैं सर, जी जी, ये बहुत बढ़िया दवा बताई हाँ। आपने जी। आ जाओ आगे आ जाओ। नहीं तो इसमें तो बर्मे वाला रोग लग जाता जी। बता दो कोई से पेट पर है जी अब जब 28 फरवरी के। अब ये देखो 22 इंची का पेड़ हो रहा है, और 4-5 फुट पर है जी वो। 4-4.5 फुट पर से 4.5 नापा, फुट पर। नीचे अगर इसे नापू तो ये कम से कम भी 26-27 इंच का होगा। 109 वैरायटी की खास बात क्या होती है, चलो आज ये भी बता दूं। देखो 109 वैरायटी, चाहे आप चिकनी मिट्टी में लगाओ, रेतीली मिट्टी में लगाओ, दोमट मिट्टी में लगाओ, कोई सी भी मिट्टी में, ये सबसे बड़ी इसकी खास बात है, ये हर तरह की मिट्टी में कामयाब होती है। बहुत से किसान पूछे जी हम कौन सा पेड़ लगाएं, कौन सा। अगर आपको कुछ भी जानकारी नहीं है, आप जीरो हो, आपको क्या काम करना है, आंख बंद करके किसी से भी, ये जरूरी नहीं कि हमारे से ही, किसी से भी 109 वैरायटी ले लो, बेहतर चलेगी। और अगर आपको कुछ भी समस्या आती है उसमें हम आपकी मदद करेंगे। जैसे फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर पर अगर ना उठाया जाओ तो व्हाट्सअप कर ले, व्हाट्सअप पर दवाई भेज देंगे, उसका तरीका बताएंगे। मेन बात क्या होती है, बहुत से किसान डोज ज़्यादा लगा दें, बहुत से किसान डोज कम लगा दें। अगर डोज बराबर लगेगी, बराबर चलेगी, तो दवाई 100 के 100% आराम करेगी। जैसे इन्हें हमने दवाई बताई थी, डोज बहुत बढ़िया बताई जी आपने, तो बिल्कुल 100 के 100%। इसमें वो मट्टी से वाला आएगा तो जो जी जी, वो बर्मे वाला जी ऐसी बताइए आपने, सारा रात को खत्म होएगा बिल्कुल सारा। और रात को ही। किसान भाइयों जब भी देखो, क्योंकि जिस टाइम हमारी तबीयत खराब हो, हम डॉक्टर के पास गए, वो ऐसा क्यों कहे कि ये दवाई शाम को लेनी, ये दवाई सुबह को लेनी। जो प्रकृति है, प्रकृति के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। अगर आपको कोई खाली पेट की दवाई दी गई तो खाली पेट ही लेनी पड़ेगी, जब ही आराम करेगी। ऐसे पॉपुलर का सिस्टम है, इसका सिस्टम भी आपको ऐसा बनाना पड़ेगा कि अगर आपको शाम के टाइम दवा बताई जाए तो शाम के टाइम ही यूज करें, दोपहर में बताएं दोपहर को यूज करें। दूसरा, जैसे अब गन्ने में स्प्रे लग रहे, पॉपुलर में भी लोग स्प्रे, कमला सुंडी आ रही उसमें स्प्रे मारे, उसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि स्टिकर जरूर लगावें। अब दुकानदार क्या करे, थोड़ा सा लालच कर जाए और महंगी दवा ना हो जाए, कुछ 100 रुपए का स्टिकर, दुकानदारों को भी कह रहा भाई 100 रुपए का एक डब्बी स्टिकर की भी जरूर दे दिया करो। उससे क्या है, अगर बारिश आ जाए 2 घंटे में दवा अपनी काम कर दे, और अगर स्टिकर नहीं लगाया तो वो दवा काम नहीं करती, वो झड़ के नीचे हो जा। बारिश का टाइम था, कुछ शैम्पू लिया था मैंने। हाँ वो भी बढ़िया करा, वो हुई नहीं थी बारिश, वैसे बारिश नहीं हुई। बाकी कुछ और कहना चाहोगे किसानों से? बस क्या कहूँ जी, वो आपने बहुत सहयोग करे आज मेरा। बाकी किसान भाइयों आपकी बहुत सहयोग करे आज इस वीडियो पर अगर कोई राय है, कोई बात है तो आप रख सकते हैं। 5 महीने में आए फोन करते करते जी, आप दवाई जरूर बताया आपने फोन पर जी, आए बहुत वैसे। चलो कोई नहीं, आगे से ध्यान रखेंगे। बहुत बड़ा वो है जी आपका जी, इसमें जी सहयोग जी। किसान भाइयों आप भी अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल पर जाएं, फॉलो करें। और आप देखो, किसान के भी विचार जान लिया आपने, मेरे भी बारे में थोड़ा बहुत इन्होंने बताया। बाकी जो भी कुछ आपकी अगर राय है, आपकी कोई शिकायत है, ये जरूरी नहीं कि हम कमेंट कर रहे हैं, आपको पूरी आज़ादी है। कोई बात अच्छी लगती है तो उसे अच्छी बताओ, गलत लगती हो तो गलत बताओ। अगर हमें अपनी कमियों का पता नहीं लगेगा तो हम उसमें सुधार कैसे करेंगे। हमारा निरंतर यही प्रयास है। बाकी मिलते हैं किसी और नई जानकारी में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय जवान जय किसान।